मेरे कन्हैया जो कि मात्र 7 वर्ष की, जब गिरिराज जी को धारण किए थे मेरे गोविंद, तो मात्र महाराज मात्र 7 वर्ष के कन्हैया थे। और जैसे गिरिराज जी को धारण करते महाराज, जैसे इंद्र नाराज होते हैं, बादल गरजते, मूसलाधार बारिश होती है, त्राही त्राही हो जाता है, सारे वृंदावन में जलमग्न कर देते हैं इंद्र भगवान। जो जोर से बारिश होती है महाराज, बिजली कड़कती है। इतने में मेरे गोविंद सभी ब्रजवासियों कहते हैं कि अपना अपना नेत्र बंद करिए। जैसे नेत्र बंद करते हैं मेरे कन्हैया अपनी कन्नी सी उंगली की छिंगी की नाखून से 7 कोस के गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को। और महाराज जैसे धारण करते हैं, उठा लेते हैं, तो कहते हैं कि सभी ब्रजवासी, सभी गैया बछड़न को ना इनके नीचे ले आइए। और जैसे उठाते हैं उनके नीचे सारे ब्रजवासी, ब्रजमंडल के और सभी गैया बछड़े जितने भी हैं सब उसी के नीचे। लेकिन ब्रजवासियों का मन का भाव देखिए कि जब कन्हैया ने एक कन्नी सी अंगुल की नख पर गिरिराज धारण किया, तो आओ ब्रजवासियों का जरा गिरिराज जी के नीचे आ गए। 3 दिन हो गए महाराज कृष्ण जी को गिरिराज धारण किए, लेकिन पानी बंद नहीं हो रहा, मूसलाधार बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने कहा महाराज अपनी अपनी सब छड़ी लगा लो, और छड़ी लगा लो तो ये गिरिराज जी रुक जाएंगे, तो मेरे कन्हैया को जो है थोड़ा आराम मिल जाए, थक गया होगा, 3 दिन हो गए।
कन्हैया जी कहते हैं यदि मैं विश्राम करूंगा ना तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी कहते हैं नहीं कन्हैया तो चिंता मत कर, हमने लठियां लगा रखी है, लाखों छड़ी लग गई हैं, बिल्कुल चिंता मत कर, गिरिराज जी जो है ना रुक जाएंगे लाठियों में। कहते महाराज तूने जो की राखी दिखे गिरिराज जी मैंने धारण की हो। सो कन्हैया के मुख से निकल गया मैं ही भगवान हूं। सभी ब्रजवासी कहते हैं कि कौन है तू? अब कहियो नहीं कि मैं भगवान हूँ, बिल्कुल मत कहना। अच्छा तू भगवान है तो ये बता तूने ऐसा कौन सा काम किया तू कहता है मैं भगवान हूँ। कन्हैया कहते हैं मैंने पूतना को मारो, सकटासुर को मारो, बकासुर को मारो, धेनुकासुर को मारो, मैं ही तो भगवान हूँ। सभी कहते हैं बस बस रहने दे, ज्यादा झूठ मत बोलियो, मारी तैने पूतना को, मारी तैने अघासुर बकासुर को, हम जानते हैं। कन्हैया कहते तो अंगुली हटाऊं? सारे ब्रजवासी कहते हाँ हाँ अंगुली हटा दो, हम लोग छड़ी लगा रखे हैं, कुछ नहीं होगा। कृष्ण ने सोचा जरा ढीली करके तो देख लूं। मेरे गोविंद ने जैसे ही उंगली को महाराज ढीला किया तो गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे और जो लाठियां लगी हुई थी तड़ तड़ करके और सारी लाठियां टूट गई और गिरिराज महाराज नीचे आने लगे। इतने में सभी ब्रजवासी कहते अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल, कन्हैया संभाल। इतने में मेरे गोविंद फिर धारण करते हैं। भगवान कहते हैं बड़ी समस्या है, यदि मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो तुम लोग मानते नहीं हो। अब पूछते हो कि बताओ उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? सभी ब्रजवासी पूछ रहे हैं कि तुम्हें इतनी शक्ति आई कहां से? तो मेरे गोविंद बहुत सुंदर उत्तर देते महाराज कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछि गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। एक तो मैंने माखन खाया है ना, उस माखन का बल बढ़ा, और एक आप सब लोग जो है ना गांव के लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। किशोरी जी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। ब्रजवासी कहते हैं हमने क्या सहायता की? कन्हैया कहते हैं आप सब लोग ना मेरे तरफ देख रहे हो तो तुम सब लोगों का बल मेरे अंदर आ गया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को महाराज 7 दिवस तक 7 रात्रि पर्यंत एक कन्नी सी उंगली के नख पर धारण किया। किसी को विदित नहीं है होने दिया कि मैं भगवान हूँ। और यही तो विचित्र है महाराज, यही श्री कृष्ण का चरित्र है। लेकिन पानी कहाँ गया? इतना पानी गिरा, सब पानी गया कहाँ? इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते तक लगातार वर्षा हुई। फिर इंद्र जी महाराज भेजते हैं कि जाओ देख के आओ क्या हाल है वृंदावन का। सैनिक जाते हैं, देखते हैं, पुनः बताते हैं। ऊपर एक कोने पर महाराज सुदर्शन चक्र बैठ करके पानी को सुखा रहे हैं और दूसरे कोने पे महाराज आगत्य मुनि बैठ करके जल को पी रहे हैं। आगत्य मुनि, हाँ मैं समझा नहीं। फिर राजन परीक्षित कहते हैं महाराज सुखदेव जी महाराज ये आगत्य मुनि ने पानी को क्यों पिया? इसका एक कथा है, इसका कारण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित जो आगत्य मुनि है ना, आगत्य मुनि में द्वापर त्रेता की बात बता रहा हूँ। त्रेता में भगवान राम जब जानकी मैया को साथ में लेकर के लौटे थे तो जानकी मैया को थोड़ा अहम हो गया। क्या कहती हैं कि अरे भगवान मैं जो है ना मेरी बहुत इच्छा हो रही है किसी ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाना। भगवत समझ गया कि जरूर अब देवी को जो है अहम हो गया है। भगवान आगत्य मुनि के यहाँ संदेशा भिजवा दिए कि प्रभु आज हमारे यहाँ आपका भोजन है, आमंत्रण है। आगत्य मुनि आते हैं महाराज, सुंदर आगत्य मुनि आते हैं और सुंदर स्वागत होता है। और जैसे आगत्य मुनि आते हैं भगवान राम आंखों से इशारा कर देते हैं कि थोड़ी सीता मैया को समझा देना। और देखिएगा कि माता जानकी जी ने देखा कि एक दुबला पतला संत आया है आगत्य मुनि,
कितना खाएगा। रसोई घर के द्वार पर महाराज सुंदर आसन लगा दिया, सोने की थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियां रखी और कई प्रकार के व्यंजन उसमें सजे। थाली में आगत्य जी टेढ़ी नजर से देखते हैं, कहते हैं राम जी की ओर देखा महाराज। राम जी ने इशारा कर दिया कि अपना असली रूप दिखा देना। आगत्य जी कहते हैं जो आज्ञा प्रभु। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। आगत्य जी थाली की ओर देख करके कहते हैं और हंस दिए। क्या कहते हैं? जानकी जी बोली आप शुरू तो करिए महाराज। आगत्य जी कहते हैं कि देख रहे हैं केवल हंस रहे हैं। और जानकी मैया कहती हैं आप शुरू तो करिए। अगस्त मुनि कहते हैं हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है, ये छोटी छोटी कटोरी में आंख में डालूं कि कान में डालूं समझ में नहीं आ रहा। इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे को ना और भोजन चाहिए। जानकी मैया कहती हैं आप भोजन शुरू तो करिए प्रभु, मैं बना बना के दे रही हूँ ना, आप सुंदर पाइए, जितना पाना होगा आप पाइए। भगवान कहते हैं देवी भोजन कराना है तो ढंग से कराना, नहीं तो रहने दो। अगर तुम्हारी कराने की इच्छा है तो ढंग अच्छे से कराना, नहीं तो रहने दो फिर, अगर तुम्हारे बस का ना हो तो। सीता मैया सुंदर बनाती गई रसोई में भोजन और अगस्त महाराज वहीं पे द्वार में चौपासन लगा दिए और पा रहे हैं। 11 बजे दोपहर में शुरू किए भोजन महाराज, सायंकाल हो गई लेकिन निरंतर भोजन चलता रहा। जानकी जी ने 15 बार तो आटा गूंथ लिया था महाराज, 15 बार आटा गूंथे। वो सारे आटा का पूड़ी महाराज अगस्त मुनि सोट गए। बताइए। जानकी जी ने कहा नहीं बाबा। अगस्त जी कहते हैं अभी तो देवी मेरा शुरू हुआ है। एक बार बीच में सीता जी पूछती हैं कि महाराज और चाहिए क्या और लाऊं? तो अगस्त जी कहते हैं अरे नहीं देवी अभी तो मेरा शुरू भी नहीं हुआ, अभी आप लेते ही आओ। सुंदर महाराज जानकी जी कहते हैं नहीं बाबा सुनिए, आप ना प्रेम से पाइए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूँ। और चली गई महाराज गणेश जी को बुलाने। सीता मैया क्यों? क्योंकि अकेली थक गई थी और सीता मैया जो है गणेश जी को याद की। सुंदर गणेश भगवान भी आ गए रिद्धि सिद्धि को लेकर के महाराज। अब रिद्धि सिद्धि भोजन बनाने लगी और सीता मैया और गणेश जी भोजन परोसने लगे। लेकिन अगस्त महाराज का भोजन अभी चल ही रहा है। कहते जानकी जी कहते देखो महाराज अगस्त भोजन कर रहे हैं, कोई कमी ना नहीं पाई गणेश जी और रिद्धि सिद्धि को। कहते जो आज्ञा देवी आप बिल्कुल परेशान न होइए। और सुंदर महाराज गणेश जी रसोईया बन करके आ गए, नवनिधि को बुलाया, रिद्धि आई सिद्धि आई, नवनिधि सब मिलकर के पूड़ी बेल रही है और गणपति महाराज झरिया से पूड़ी निकाल रहे हैं। अगस्त महाराज को परोसते जा रहे हैं और महाराज जी मुख में उड़ेलते जा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं बल्कि पूरे महाराज 15 दिन तक भोजन निरंतर चलता रहा। 15 दिन तक रात और दिन एकदम कंटिन्यू। 15 दिन तक 15 रात पूरे हुए बिना रुके भोजन चल रहा है। 16वां दिन भी पूरा हो गया महाराज। अगस्त महाराज के चेहरे पर एक सिकुड़न तक नहीं आई, एक डकार तक नहीं आई। तो अब विश्राम गति से भोजन करने में व्यस्त हैं। और 17वां दिन जब भोजन चल रहा था तो जानकी मैया आई, कहते महाराज जी को प्रणाम। तो अगस्त मुनि कहते प्रणाम प्रणाम देवी, अभी तुम ना शांत रहो, अभी हमें डिस्टर्ब न करो, भोजन कर रहे हैं, वार्तालाप करना होगा तो बात भी कर लेना। जानकी जी कहती हैं मैं ये कह रही थी महाराज कि मैं इतना कहने आई हूँ कि आधा भोजन हो जाए ना तो पानी पी लिया जाता है। अगस्त मुनि कहते हैं नहीं देवी अभी जब आधा होगा ना तो मैं बता दूंगा, अभी आधा नहीं हुआ है, आधा होगा तो मैं जल्द ही पी लूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। 17वें दिन का भोजन चल रहा है महाराज। जानकी जी कहती है हे भगवान कैसा महात्मा आया है, अभी कह रहा है कि आधा भी नहीं हुआ। महाराज का भोज चल रहा है। 17वें दिन सायंकाल के समय भगवान राघवेंद्र आते हैं। राम जी ने आकर के देखा कि जानकी जी बहुत चिंतित हैं और गणपति महाराज चिंता में हैं। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुके हैं महाराज। राम जी ने जानकी जी से कहा क्यों देवी महाराज जी का भोजन हो गया कि चल रहा है?
जानकी जी कहती है, सुनिए महाराज, ऐसा ब्राह्मण आपने बुलाया तो बुलाया, लेकिन आज के बाद न बुलाना। 17 दिन हो गए, पता नहीं कैसा साधु है तो दुबला पतला, लेकिन खाता कितना है। महाराज कहते हैं, ऐसा ब्राह्मण फिर आज के बाद मेरे घर में न बुलाना। राम जी कहते हैं, रोज बोलती थी ना कि अब भोजन कराना है, भोजन कराना है, लो कराओ भोजन, कितना भोजन कराओगी। कहते हैं महाराज, राम जी अगस्त मुनि को इशारा करती है कि बस प्रभु अब रहने दें। 18वें दिन शाम को डकार आ गई महाराज। जब राघवेंद्र भगवान मेरे राघवेंद्र आज्ञा देते हैं अगस्त मुनि को, तब कहते देवी जरा जल ले आना। तो देवी अब आधा भोजन हो गया, जल पिलाने के लिए आती हैं। राम जी ने कहा कि देवी महाराज जी के लिए जल लाइए। तब जानकी जी कहते हैं, हमारे पास जल की ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो आदमी 17 दिन तक भोजन करे, सोचिए वो जल कितना पिएगा। मेरे पास प्रभु जल की व्यवस्था नहीं है, आप जो ना अपना देख लीजिए व्यवस्था। तब रामचंद्र जी अगस्त मुनि को कहते हैं कि हे ऋषिवर, त्रेता में हमने भोजन कराया और द्वापर में आपको हम जल पिलाएंगे। आज वही महाराज, द्वापर में जब इंद्र वर्षा कर रहा है तो एक किनारे पे सुदर्शन चक्र और एक किनारे पे अगस्त मुनि बैठ करके जल को पी रहे हैं। और नीचे का जो जल है वह नीचे का बहाव हो जाता है। नीचे शेषनाग का चारों ओर घेरा बना हुआ है, वह घेरा के किनारे से जल निकल जा रहा है। और इंद्र को पता चला कि ये मेरे भगवान है, बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से। इंद्र ने आकर गोविंद के चरणों को प्रणाम किया। महाराज गिरिराज की स्थापना हो गई, 56 भोग बन रहे थे, उनका घर में प्रसाद बांटा गया। उसी दिन से गिरिराज जी का पूजन की परंपरा चली आई। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने हाथी पर बैठ करके आए और जहां से वृक्ष की शोभा आरंभ होती है, सीमा आरंभ होती है, वही हाथी से छोड़ करके नीचे उतर करके पैदल आ रहे हैं। आकर के श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया महाराज इंद्र, और खूब क्षमा याचना करता है कि मेरा गोपाल कितना दयालु है। आओ इंद्र, तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें अभिमान को दूर करने के लिए ऐसी लीला की। जीवन में कहा गया, जीवन में कभी अहंकार मत करो। जो स्वर्ग के प्रशासन को भागी तुम्हारे जीवन में जो उपदेश आ रही थी ना इंद्र, उससे मुझे लग रहा था कि तुम बहुत बड़े प्रेमियों को, बहुत सी स्त्रियों को कष्ट दे रहे थे। भक्तों को कोई कष्ट दे मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम भक्तन के भक्त हमारे। और सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरही न टारी। भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूँ, यह प्रतिज्ञा कभी छोड़ नहीं सकता। जीवन में कभी अभिमान मत करना इंद्र। महाराज यहाँ पे परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, ब्रह्मा ने जो गाय और बछड़ों की चोरी की थी वह अपराध की है। ब्रह्मा जी की गलती थी, भगवान ने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए और 1 वर्ष तक कृष्ण से दूर रखा। फिर ब्रह्मा ने क्षमा मांग करके 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति की और भगवान ने एक शब्द में क्षमा कर दिए। और इंद्र ने गलती की, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया, फिर भी केवल 10 मंत्रों से क्षमा याचना करता तो मेरे गोविंद की वो क्षमा कर दिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो ब्रह्मा जी गलती किए थे वह बहुत बड़ा अपराध किए थे। क्यों? क्योंकि गाय और बछड़ा और ग्वाल जो है ना, वो कन्हैया के बहुत प्रेमी थे। उनको कृष्ण जी से, मेरे लल्ला से वो दूर कर दिए थे। वो ऐसी गलती की थी, उनकी गलती से उनके प्रेमी जो है दूर हो गए। और जो इंद्र ने गलती किया, और इंद्र ने जो गलती किया, उस गलती से उनके जो सभी प्रेमी थे वो कन्हैया जी के पास थे। इसीलिए ब्रह्मा जी को 40 मंत्रों की स्तुति करनी पड़ी और इंद्र को मात्र 10 मंत्रों से स्तुति कर उन्हें क्षमा याचना मिल जाती है। कहते हैं कि तो प्रश्न ये होता है कि यदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का स्थान बहुत ऊंचा है। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। 4,32,000 वर्ष का महाराज कलयुग और 8 लाख
64,000 वर्ष का द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 71 बार व्यतीत होता है, तब जाकर के एक मनवंतर पूरा होता है और एक मनवंतर में इंद्र बदल जाता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गलती तो दोनों ने की थी, लेकिन दोनों की गलतियों में ना बहुत अंतर था। ब्रह्मा की गलती से भक्त दूर चले गए, इंद्र की गलती से भक्त उनके पास आ गए। इसलिए प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। इस तरह से महाराज कहते हैं कि राजन, आज मेरे गोविंद गाय चराते चराते भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों ग्वालवाल मंडल के साथ थोड़ा दूर चले गए और कृष्ण के सखा बोले, लाला हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें जो है भूख लग रही है। पूरी मंडली बैठी है ग्वालों की, उनके पास तुम जाओ। और कन्हैया जी कहते हैं पास में जो है ऋषियों का आश्रम था। ऋषियों के आश्रम में कन्हैया अपने मित्र मधुमंगल और श्री रामा को भेज दिए, उनके पास जाओ और वहां से बता देना कि कन्हैया जी आए हैं, गाय चराते जा रहे थे, उनको भूख लगी है और भूख लगी महाराज को कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ व्यवस्था जलपान का हो जाए। महाराज अब इन ब्रजवासियों ने जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया। ऋषियों का जो आश्रम था वह आश्रम में ऋषिगण जो है हवन पूजन कर रहे थे। वही द्वार में जाकर के सभी ग्वालों ने प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करने आए हैं। यहाँ थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम भैया गाय चराते चराते आ गए हैं। उन दोनों को ना बड़ी जोर से भूख लगी है, आप कुछ खाइबो को दे दोगे? इस तरह जैसे कहते हैं हमें सारे ग्वाल। तो पंडित जी को ना ऋषियों को बड़ा अभिमान था कि अरे ये ग्वाल वाल कहाँ से आ गए, हमारे पूजा में विघ्न हो रहा है, हवन में विघ्न हो रहा है। पंडित जी कहते हैं पढ़े नहीं लिखे नहीं, चले आए गवारिये कहीं के। ग्वालों को वहाँ गवारिया कहा जाता है। और महाराज जोर से फटकार लगा दी, बेचारे लौट करके अपना आए। तो कन्हैया जी कहते हैं क्यों, कछु खाइबे के लायक नहीं? सखा कहते हैं अगर लाए महाराज तो 5 खाओगे क्या? कन्हैया जी कहते हैं ऐसे काहे को बोल रहे हो? तो कहते हैं रहने भैया, हम कहाँ भोजन दियो। वे पंडित जी जो है ना इतने अभिमानी है कि हमारी राम राम भी ना लाए। हमने राम राम किया, उसे भी उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कन्हैया कहते हैं तुम बड़े भोले हो। अरे भैया, पंडित जी के पास क्यों गए थे? गुरु माताओं के पास तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि माओ का जो ममता है ना वो बहुत अलग होता है। ऐसा कन्हैया कहते हैं ऋषि पत्नियों के पास तुम्हें जाना चाहिए था, तुम पंडित जी के पास चले गए, पंडित जी भगा दिए तुम्हें। अगर तुम उनकी पत्नियों के पास गए होते तो क्या तुमको भगाते? नहीं, खाली हाथ लौटने ही नहीं देते। और महाराज कहते हैं ना कि सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तैयार करना, उनके लिए टिफिन बनाना, फिर 3 घंटे आकर के कथा सुनना प्रांगण में, फिर घर के बाहर महाराज बनाना, फिर 3 घंटे में आकर कथा सुनना। इस तरह से जो है बहुत सेवा करती है। परमात्मा की कृपा के बिना होता है क्या? ये पुरुषों को कहाँ फुर्सत मिलती है ये सब कथा वथा सुनने का ना। लेकिन दरबार का ऐसा नहीं है, माताओं से पहले जो है ना हमारे बप्पा जी लोग आ जाते हैं। धनबाद में हम ये चीज जरूर देखें। फिर भी पुराणों में वर्णन है कि माताओं के बराबर महान कौन हो सकता है। 6-6 घंटे कथा सुनना और सबके तेवर सहन करना घर में, और घर की सारी व्यवस्थाएं करना, पूजा पाठ करना, भजन करना, ध्यान करना, और महाराज बहुत सारी कार्य होते हैं। कन्हैया कहते हैं तुम माताओं के पास जाते तो फिर देखो भोग होता है कि नहीं। माता कभी बच्चे को तो नहीं देख सकती। सखा कहते तैने पहले नहीं बताई नहीं, हम सबसे पहले माताएं के पास ही जाते। पहले बताना चाहिए ना तुझे कि माताओं के पास जाना। और जहाँ महाराज पंडित जी लोग मंडप बने थे उनके सामने ही उनके अपने अपने घर बने हैं।
और उन सब घरों में ब्राह्मणी निवास कर रही है। इस बार श्री कृष्ण के मित्र सखा गए तो ना तो पंडित जी से राम राम की, ना किसी तरह का आदेश लिया कि हम अंदर आ जाएं, और सीधे महाराज धड़ाम से वह अंदर गए। और ऋषि जो है यहावन कर रहे थे, सब देखते के देखते रह गए कि ये बिना जाने पूछे कहाँ जा रहे हैं। और सब महाराज सभी वाले वह रसोई के सामने जाकर के खड़े हो गए, आवाज लगाते हैं, माता। वहां बड़ी सुशील परम भक्तिमयी यज्ञ पत्नियां बैठी थी। ग्वाल वालों को देखते ही बोली, आओ भैया आओ, कहाँ से आए हो? तो कहते हैं, माता हम श्री कृष्ण बलदाव जी के सखा हैं, हम दोनों भैया यहाँ पर जो है ना गाय चराते चराते आ गए हैं और उनको बड़ी जोर से भूख लगी है, अब कुछ खाइबे को है कि नहीं ये पूछने के लिए आए। यज्ञ पत्नियों ने सुना कि हमारे गोविंद आए हैं, हमारे बालकृष्ण आए हैं, सुनो भैया तुम कुछ देर यही बैठो, हम तुरंत बढ़िया गरम गरम बना लेते हैं, और सुनो हम भी चलेंगे साथ में। ऋषियों को नहीं बताना तुम जाकर। ऐसी यज्ञ पत्नियां ऋषि पत्नियां कहती हैं महाराज। और तुरंत जल्दी जल्दी भोजन पकवान तैयार किए, और तैयार करने के पहले मतलब तैयार करने के ही और जल्द से जल्द कि कहीं इन ऋषियों का हवन पूजा ना समाप्त हो जाए, नहीं तो नहीं जाने देंगे हमें। बहुत जल्दी महाराज तैयार किए, और तैयार करके उन बालकों के साथ वह भी चलने लगे। पंडित जी महाराज यज्ञ मंडप में बैठे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर पंडितानी के ऊपर पड़ा। पंडितानी क्या थी? बड़ी चालाक है महाराज। 1.5 हाथ का घूंघट ली और निकल गई घर से बाहर। कहते ना घूंघट में बड़ा से बड़ा काम बन जाता है। घूंघट क्यों ली? कि अगर हम घूंघट ले लेंगे तो हमारे जो पति है ना ऋषि हैं, वो डायरेक्ट हमको नहीं देख पाएंगे, और नहीं देख पाएंगे तो क्या रोक भी नहीं सकते। तो जैसे निकलती है ऋषियों का नजर पत्नियों के ऊपर पड़ता है महाराज। और यज्ञ पूजन का नियम है कि पूजन करते समय ना तो बोल सकता है कोई, ना तो उठ सकता है। और जैसे ऋषिवर देखते हैं तो इशारा करते हूँ कहाँ, तो महाराज ऋषि पत्नियां उनके तरफ देखती ही नहीं है, घूंघट इसलिए तो कर लेते हैं, और सीधे ग्वालों के साथ वह कन्हैया जी के पास चली गई। महाराज यज्ञ मंडप में बैठे बैठे पंडित जी जोर से चिल्लाए, हाथ से इशारा करके बोले, हूँ कहाँ चली? पत्नियों ने कोई जवाब नहीं दिया, और तीसरी बार पंडित जी ने फिर इशारा किया, कहाँ चली? तो यज्ञ पत्नियों उनकी ओर देखी ही नहीं, और बेचारे इशारे से पूछते ही रह गए कि कहाँ जा रही हो? मेरे गोपाल वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं महाराज। श्याम वर्ण की कृष्ण की कांति है, गौर वर्ण की बलराम की क्रांति है, और जो दोनों की झांकी माताओं ने देखा तो बड़ा हर्ष हुआ, गदगद हो गया। और माताओं के जाते ही श्री कृष्ण स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा अस्यताम करवाम किमा यादत्यम द्वितीयम प्राप्ता उपनिसम्याम ही वह। माताओं आपका स्वागत करता हूँ, आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियां कहती हैं, गोपाल आपके लिए हम भोग बना करके लाई थी, इसे आप स्वीकार कर लेते तो हम बहुत खुश हो जाते। कन्हैया को अपनी गोद में बैठा करके यज्ञ पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। महाराज कैसी सुंदर उनकी वात्सल्य भावना है, देखिए कैसी सुंदर वात्सल्य भावना। भगवान कहते हैं, माताओं आप बड़े प्रेम से बना करके लाई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि भक्ति में बड़ी सामर्थ्य होती है, और भक्ति में ही बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। माताओं का प्रेम वास्तव में बहुत ही अलग होता है, सबसे बढ़ के होता है। वो तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है। कहते हैं कितनी भोली है, कितनी अच्छी है माँ। आइए भजन के माध्यम से देखते हैं थोड़ा माँ का चरित्र कैसा होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय और नंद के लाला की जय। और महाराज यज्ञ पत्नियां कन्हैया जी को बलदाऊ जी को भोजन करा करके वापस आ रही हैं। और जैसे ऋषियों का हवन पूजन संपन्न हुआ और जैसे उनको जानकारी होती है कि वह कृष्ण जी के पास गई है भोजन लेके, तो बहुत पश्चाताप करती है। इधर पंडित जी मन में बड़ा भारी ग्लानि क्लेश उत्पन्न हुआ, मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई कि हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, महाराज गोविंद हमसे विमुख हो गई। ऐसा उनके मन में भाव जागृत हुआ और जैसे ही पत्नियां वापस लौट करके आई, वहां पहुंची तो उन पत्नियों ने अपनी पत्नियों का बहुत आदर किया। ऋषि कहते हैं हो तो तुम हमारी भारिया, लेकिन गुरु समान हो। आपका आदर करने का बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत मन हो रहा है। हम तो पत्नियों ने बड़ी भारी सुंदर बात कही महाराज, विनम्रता से कहती हैं कि महाराज आपके चरणों के प्रसाद से हमें गोविंद मिल गया, आपके चरणों के आशीर्वाद से हमें गोविंद की प्राप्ति हुई। बड़ों का आदर तो घर में होना ही चाहिए, पति का सम्मान भी होना चाहिए। स्त्री का परम कर्तव्य है कि घर में सास ससुर का सम्मान करें, और महाराज बहू का कर्तव्य है कि बहू ये सोचे कि सासू जी पुराने जमाने की है ना, तो मैं पढ़ी लिखी, इनको प्रणाम करने की क्या जरूरत। लेकिन ऐसा नहीं, सम्मान होना चाहिए। सास को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के समान बहू को सम्मान दे, और बहू को ये सम्मान देना चाहिए कि अपनी माता के समान सम्मान देना चाहिए। क्योंकि महाराज सभी पत्नियां कहती हैं कि प्रभु आज हमने जो कृष्ण की प्राप्ति की, कृष्ण का दर्शन किया, भोजन करा करके आई, वो आपके ही कारण है। हे ऋषिवर, अगर आप पहली बार उन ग्वालों को न भगाए होते ना, तो दोबारा में मेरे पास कभी ना आते।
आपने भगा दिया, इसलिए दोबारा मेरे पास आए और हमें कन्हैया की प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? कि आपके कारण। और महाराज इसके पश्चात रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच पुराण है। रास लीला का सुंदर प्रसंग आता है। रास लीला प्रसंग करते हुए कहते हैं कि ब्रज के नंद लाला राधा जी के समरिया है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रास का प्रसंग इतना पावन, इतना अद्भुत है कि प्रथम सुमरी भागवत भक्तन भगवतवानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे वनराज बसीलो, पांचे भूले देहि सुधी तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रास का जो प्रसंग है यदि सुनना है तो शुरुआत करते हैं श्री हरिदास स्वामी। हरिदास स्वामी कहते हैं कि जो बांके बिहारी के प्राकट्य करता है कि पहले भगवान भागवत सुने और भक्तों के मुख से पवित्र वाणी है। रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, इन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट चिंतन करते हैं। ये गोपियां हैं कौन? गोपी का मतलब होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। जो अपने इंद्रियों को पी ले उसे कहते हैं महाराज गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान करे उसका आनंद ले और उसका नाम है गोपी। ये गोपियां क्या है? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए बन गए थे ना, तो मेरे रघुवर जब दंडक वन से निकले थे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत थे वह संतों ने श्री राम के सौंदर्य को देखा और उनके मन में यह भावना जागी कि हम लोग भी स्त्री रूप होते तो काश जो है हो सकता है सेवा करने का अवसर प्राप्त होता। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत जब नीचे की ओर धंसने लगा ना, तो उस समय भगवान कछुआ का रूप लेकर के आए। मेरे कच्छप अवतार को मत्स्य कन्याओं ने देखा और उनके मन में भी गोपी भाव की उत्पत्ति हुई। कच्छप भगवान कितने सुंदर हैं। इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के जो 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। परमात्मा के समीप चले जाने का नाम उपासना है। और 80,000 महाराज कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं वे सभी मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गए। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धि, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप में। यहाँ किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, लेकिन इनका गोपी बन करके आने का जो मूल प्रथम उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार का कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ये उद्देश्य है। अच्छा, रास हुआ कब था? शरद पूर्णिमा को। आज सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि महाराज मेरे कन्हैया ने बेड़ों की निनाद छोड़ी। सुंदर महाराज मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए, बैठ करके सुंदर बंसी की तान छोड़ते हैं। सुंदर बंसी की तान छोड़ते हैं महाराज यमुना किनारे बैठ करके। ये मधुर मुरली की तान छेड़े, गोविंद ने मुरली की निनाद किया। और एक विचित्र बात कहते हैं कि कृष्ण एक है, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपी थी वो जो काम कर रही थी ना उसी काम को छोड़ करके तुरंत दौड़ी चली आई।
एक गोपी गाय दुह रही थी और गाय दुहते दुहते महाराज उसी समय वह बंसी की उनके कानों में मुरली की तान सुना। वह दूध का बर्तन वहीं पटक दिया और सीधे दौड़ पड़ी महाराज कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। जैसे उसने मुरली की तान सुनी वह बच्चे को पालना में डाल करके और दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और जैसे ही मुरली की तान को सुना महाराज बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरा आंख का रह गया और वह काजल को छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक ने बिना लहंगा, अब महाराज एक गोपी ऐसी थी जो कि कपड़ा पहन रही थी, लहंगा पहन रही थी और जैसे ही मुरली की तान सुनती है तो एक ने बिना लहंगा साड़ी पहन ली और एक ने लहंगा पहन ली तो साड़ी नहीं। इस तरह से महाराज वह गोपी दौड़ पड़ी। ऐसी परिस्थिति में उन गोपियों की बन गई महाराज कि अस्त व्यस्त हो गए, गोपियों के वस्त्र हो गए और ऐसी उनकी परिस्थिति बन गई। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे, भोजन परोस रही थी कि मुरली की तान सुनी। अब महाराज मुरली की तान को सुन करके उनकी ऐसी परिस्थिति बिगड़ गई। पति ने कहा थोड़ा दाल में नमक डाल दो तो वो डाल देती है क्या, चीनी, शक्कर, नमक की जगह शक्कर, और कहते हैं थोड़ा खीर में शक्कर डाल दो भाग्यवान, तो भाग्यवान क्या करती हो, डाल देती है नमक। ऐसी स्थिति मनोस्थिति बन गई और तुरंत वह दौड़ करके भागी। एक गोपी के पति ने गोपी को पकड़ करके एक कक्ष में बंद कर दिया कि आज तुझे नहीं जाने दूंगा, और महाराज ताना लगा दिया, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उस गोपी ने कहा कि तुम शरीर से नहीं जाने दोगे लेकिन मेरा मन तो वही है। कृष्ण जिधर नजर डालते हैं उधर से हजारों हजार गोपियां आ रही हैं। गोपियों को देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों से कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम की कारवाणी वहा ब्रजस्यानम आकाशतम मारुतम गमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आप लोग आई हो, आपका स्वागत करता हूँ। देवियों वास्तव में हे महाभागाओं, आपके आगमन से जो आज मुझे आनंद मिला है ना, अब क्या बताऊं। स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा कि आप आई तो जरूर हो, स्वागत की बात है, लेकिन क्यों आई हो ये तो बताना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं क्या बताएं आपको, सबको छोड़ करके चली आई, ये हमसे पूछ रहे हो। वो लाखों गोपियों ने तिरछी नजर करके गोविंद की ओर देखते हैं कि बड़ा मुरली की तान छेड़ करके और कहते हैं कि क्यों आई हो। कन्हैया कहते हैं आप बताती नहीं हो, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, इस घोर रात्रि में आपका आना उचित नहीं था। आप अपने पति को छोड़ करके निर्जन वन में चली आई, ये क्या अच्छी बात है। अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी का परम कर्तव्य है। ऐसा कन्हैया द्वारिकाधीश कहते हैं। बेचारी गोपियों ने जवाब नहीं दिया। महाराज वे शांत बैठी हैं और नीची नजर करके बैठी हैं। कन्हैया कहते हैं तुमने जवाब नहीं दिया। अब समझ में आया कि आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा होगा। अब तो जंगल देख लिया ना, अब जाओ, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना। भगवान कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी महाराज, घर के आंगन में बैठे बैठे चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही खड़ी हो जाती थी और चावल अलग रख देती थी। पति पत्नी दोनों बैठ जाते और बैठे बैठे महाराज पति को नींद आ जाती अपनी पत्नी की गोद में। पतिव्रता का लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे। पति को नींद आ गई और पति की गोद में सिर रख करके वह सो गए। उसका एक 15 महीने का बालक था जो कि घुटमन चल रहा था। खेलता हुआ महाराज वह बालक घुटमन कुंड के पास चला गया। उस कुंड में यज्ञ कुंड था, अग्नि जल रही थी। उस नारी ने देखा कि मेरा इकलौता बेटा है और ये बालक क्या समझे अग्नि और क्या समझे जल, कहीं अग्नि कुंड में न गिर जाए। लेकिन क्या करें, क्योंकि पतिव्रता थी
अगर वह गोद से अपने पति को उठाती है तो यह पतिव्रता धर्म के विरुद्ध था। वह कुछ नहीं बोली। उसने सोचा यदि बच्चे को बचाने के लिए मैं जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। पति अभी आकर के सोए हैं, इनको मैं जगाऊं कैसे? और यदि मैं बालक को बचाने के लिए जगाती हूँ तो यह बालक जल करके नहीं जगाऊंगी तो बालक जल करके राख हो जाएगा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना विचार मन में कर रही थी कि उसका बालक अग्निकुंड के पास आकर के झांकने लगा और तुरंत अग्निकुंड में जाकर के महाराज गिर गया। नारी ने, वह जो पतिव्रता स्त्री थी, वह अपनी आंखों को बंद कर ली और तुरंत मेरा बालक जल करके राख भले हो जाए लेकिन मेरा पतिव्रत धर्म का पालन जो है वह होना चाहिए। वह अपने पति को सोते हुए नहीं उठाई और जब बालक यज्ञ कुंड में गिरा तो वह अपना आंख बंद कर ली और जैसे पति की नींद खुलती है, आंखें खुलती है, तुरंत दौड़ करके जाती है यज्ञ कुंड में। तो क्या देखती है कि उस अग्नि में उनका बालक खेल रहा है। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई महाराज। अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति है वो दाहकत्व शक्ति समाप्त हो गई। ये होता है पतिव्रती नारी का महत्व। कहते हैं कि पतिव्रता नारी का उपदेश दिया गोपाल ने। ऐसे दो चार कथा महाराज गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता नारी ऐसी थी कि पति की बड़ी सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी पति की। पति को नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, सुंदर पति का श्रृंगार भी करती थी, अपने पति का बाल भी गूंथा करती थी वो। हाँ, इतना पतिव्रता नारी थी। और महाराज हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया कि उसका पति चला गया परदेश। जब परदेश जा रही थी तो उसकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। कहती है मैं किसकी सेवा करूंगी? तो उसके पति क्या करते हैं, अपना एक छवि, एक मूर्ति, फोटो दे जाते हैं कि ये लोग आज के बाद तुम इसी को अपना पति मानना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ परदेश, तुम सेवा किसकी करोगी? तुम तो बोल रही हो ना किसकी सेवा करोगी, तुम ये फोटो की सेवा करना। अपनी फोटो दे गए और महाराज वह कह करके चले गए। हुआ क्या कि वह फोटो का सेवा करती रही, फोटो को नहलाती, धुलाती, तिलक करती, सुंदर महाराज भोजन कराती वह तस्वीर को। पतिव्रता नारी का लक्षण बता रहे हैं आप। एक दिन ऐसा आया और दरवाजा बंद करके, मुख्य द्वार बंद रहता था और वह उसी छवि का, उसी तस्वीर का सेवा किया करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति परदेश से व्यापार करके लौटे। जब लौटे तो दरवाजा खटखटाए, दरवाजा काहे खोले, वो तो अंदर पति की सेवा कर रही है। वो जो फोटो थी, फोटो की सेवा कर रही है और बाहर जो है ना उसके पति ही आ गए हैं परदेश से। लेकिन फिर भी वह कहती है कि अगर मैं दरवाजा खोलने चली जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म। कहते हैं कि खोलने कैसे जाऊं, पता नहीं द्वार पर कौन आया होगा। यदि द्वार खोलने जाऊंगी तो मैं पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अंदर बैठी घर में पति की सेवा कर रही, फिर भी द्वार खोलने कैसे जाऊं, मेरी सेवा छूट जाएगी। एक घंटे तक महाराज पति द्वार पर खड़े खड़े दरवाजा खटखटाते रहे। गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि आप हमें क्या समझते हैं, उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान कहते हैं कि ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि सच्चे पति जब आ जाए तो झूठे पति की सेवा नहीं करना चाहिए, तुरंत द्वार खोल कर उनका स्वागत करना चाहिए। तो गोपियां कहती है कृष्ण, आपने अपने श्रीमुख से न्याय कर दिया। अब तक हमने भी मिट्टी के पतियों की बड़ी सेवा की, लेकिन आत्मा का पति आप हैं, परमात्मा मिल गया तो उन पत्नियों को जो है ना, उन पतियों की सेवा करने का हमें क्यों भेज रहे हैं? ऐसे पर क्यों
क्यों भरूं बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जासे से चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा से लोगों ने कहा कि राणा परिवार मिला है महाराज, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला, खुशियां मनाओ। मीरा कहती हैं ऐसे पति बनने का क्या प्रयोजन कि आज पति का वरण किया और 10 दिन बाद वैधव्य देखना पड़े। यदि वरण ही करना है तो मेरे गोपाल का करो। मीरा की इस अद्भुत भावना को और कौन आदर नहीं करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मीरा एक अद्भुत भाव है जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते, ये चरित्र में उतारने के विषय के हैं। अब महाराज मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं, उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए और जितनी गोपियां थी महाराज सब कृष्ण बन गए। दो गोपी बीच बीच माधव, बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए और बीच बीच में महाराज राधा रानी की मधुर झांकी आ गई। अब महाराज भगवान भोलेनाथ भी बड़े विचित्र थे। भगवान भोलेनाथ भी जो है ना तो रास के लिए चले आए और द्वार में 2 गोपियां थी पहरेदारी कर रही थी। जैसे भोले बाबा आते वैसे दोनों गोपियां रोक देती, अरे ठहरो बाबा कहाँ जा रहे हो, अंदर तो सिर्फ गोपियां हैं, आप जाके क्या करेंगे। तो कहते हैं अगर अंदर आपको जाना है तो ये कुंड में आपको छलांग लगाना पड़ेगा, इससे आप बन जाओगे गोपी, तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। भोलेनाथ उसी कुंड में छलांग लगाते हैं, वह बन जाते हैं गोपी। तभी से उनका नाम क्या पड़ा, बोले गोपेश्वर महादेव की। चलिए तो भोलेनाथ के साथ हम लोग आप भी चलते हैं वही रासलीला में। चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। एक दिन आप भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी, ताली की सेवा देंगे तभी ले चलेंगे। की सेवा कहते हुए कभी लोग